नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? मेरी आवाज़ जा रही है? आज हम पुनः एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं जो पीसीएस पेपर 5 से संबंधित है, और इसका जो टॉपिक है उसे पेपर 5 के टॉपिक 3 से। चलिए देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों का वर्णन करिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों का वर्णन करिए। आपके टॉपिक में लोकगीत, लोक नृत्य, ये सब चीजें हैं। तो आज हम जो है वो लोकगीत के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए कि लोकगीत आम जनमानस के जीवन की सहज अभिव्यक्ति होते हैं। शास्त्रीय संगीत के विपरीत इनमें गायन के नियम के बजाय स्वतंत्र गायन पर बल दिया जाता है। मतलब इसको गाने के लिए किसी नियम सुर ताल की जरूरत नहीं होती है। ये चूंकि लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वही इसमें कहा गया है कि शास्त्रीय संगीत के विपरीत इनमें गायन के नियम के बजाय स्वतंत्र गायन पर बल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। विभिन्न अवसरों पर गाए जाते, जो विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। अब ये देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये। और आप लोग भी प्रयास करिए कि परीक्षा में इसी तरीके से मैप बनाइए। इसका बहुत ही फायदा मिलता है। अगर कोई मैप बनाया है तो उसको जरूर यहाँ 1 से 1.5 नंबर ज्यादा केवल इसी मैप में मिल जाएगा। अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश है आपका, और इसमें ये जो क्षेत्र है ये पूर्वांचल का, ऐसे दिखा दीजिए पूर्वांचल क्षेत्र। और पूर्वांचल क्षेत्र में जो प्रमुख गीत है वो है कजरी, बिरहा, सोहर। ऐसे आप उल्लेख कर दीजिए। अब ये नीचे वाला क्षेत्र मैंने कल ही बताया था, ये जो जिले हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र के तहत आते हैं। और इसमें जो प्रमुख है वो आल्हा और इसुरी फाग है। ये जो क्षेत्र है ये पूरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। इसमें झूला, होरी और जो रसिया जो लोकगीत है वो बहुत फेमस है। और ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये ये अवध का क्षेत्र है। इसमें कव्वाली, नकटा और संस्कार गीत आदि प्रमुख हैं। तो आप ऐसे मैप में यदि करके दिखा देते हैं तो एग्जामिनर समझेगा ठीक है, बच्चे को चीजें पता है, और ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा उत्तर में। तो आप मैप जरूर बनाने का प्रयास करिए और वहीं कुछ कुछ दिखा दीजिए पॉइंट। अब इन्हीं में से जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए लोकगीत तो बहुत सारे हैं, और आप यदि उन सभी को लिखने का प्रयास करेंगे, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा याद भी हो। आप सोच रहे हो कि नहीं हम जो है पूरा लिख के ही आएंगे, लेकिन उस लिखने से क्या होगा? आपको यदि 12 नंबर का है तो वैसे भी 8 नंबर से ज्यादा कुछ भी लिख के आ जाइए, 8 नंबर से ज्यादा पाना नहीं है। थोड़ा सा कम लिखेंगे, हो सकता है 7 नंबर पा जाइए। लेकिन इस 1 नंबर बढ़ाने के चक्कर में आप जो है अगले प्रश्न को यदि प्रभावित कर दे रहे हैं, या आपका 1-2 प्रश्न छूट जा रहा है, तो वो ज्यादा नुकसानदायक है। तो इसलिए प्रयास करिए कि संक्षेप में अपनी बातों को कहिए, और जैसे ही आपको लगे कि चीजें बड़ी हो रही हैं तो उसको सॉर्ट करिए। जहां जरूरत हो वहां पॉइंट में दे के निकल जाइए। चार्ट बना दीजिए। मैप बहुत ही अच्छा तरीका होता है कम शब्दों में अपनी बात कहने का और प्रभावी तरीके से कहने का। तो मैप का प्रयोग करिए। तो ये आपका जो है पूरा पहला पॉइंट यही है कि थोड़ा सा लोकगीत क्या है उसके बारे में बता दिया। उत्तर प्रदेश का आपने एक मैप बनाया, और पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध क्षेत्र के जो प्रमुख लोकगीत हैं आप वहाँ उनका उल्लेख कर दीजिए। और अब अगले पॉइंट में आइए कि आप इन्हीं में से जो प्रमुख हैं उनको लेकर के उनका जो है विस्तार कर दीजिए।
हाँ ठीक है, अब देखिए जो सबसे पहले है सोहर। यह लोकगीत परिवार में पुत्र के जन्म पर गाया जाता है, जिसमें बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। ये जो है ये पूर्वांचल में बेसिकली गाया जाता है, और जब परिवार में बेटा होता है, हालांकि इस गीत को लेकर के अब एक परंपरा रही है, जो कि पहले पितृसत्तात्मक समाज रहा है, तो बेटों को लेकर के लोगों की कामना होती थी कि बेटा हो बेटा हो। हालांकि अब इस गीत का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा महत्व होना चाहिए। भाई बेटा बेटी दोनों एक समान होते हैं, और कई मामले में तो बेटियां जो हैं वो बेटों से ज्यादा आगे निकल रही हैं। तो अगर बेटे पे सोहर हो रहा है तो बेटियों पे भी सोहर होना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां भी चांद तक पहुंच रही हैं। तो बेसिकली उस समय ये पुत्र के जन्म पर गाया जाता था, आज भी उसी लिए किया जाता है, और पुत्र के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। सोहर हो गया। कजरी, सावन का जो अभी ये महीना है, तो अब चूंकि वो परंपरा जा चुकी है, लेकिन हम भी जब छोटे थे कभी गांव पे जाते थे सावन में, तो वाकई में जो कजरी होती थी वो हमारी गांव की जो थी दादी उदी लोग थी, वो लोग गाती थी, और बड़ा ही रसपूर्ण ये गीत होता है। तो सावन के महीने में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। इस गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, जिसमें प्रमुख विषय देखिए वर्षा ऋतु, चूंकि सावन है तो वर्षा ऋतु, विरह तथा राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग है। आप ऐसे संक्षेप में इसका विषय वस्तु भी दे दीजिए। भाई अगर कोई गीत गाया जा रहा है तो उसका कुछ विषय वस्तु तो होता ही है, कुछ भी हो तो उसके पीछे एक विषय तो काम करता ही है। तो इसमें भी वही है कि वर्षा ऋतु, विरह और राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग है। अब जो तीसरा प्रमुख लोकगीत है वो बिरहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। इसका पारंपरिक विषय विरह है। देखिए ये भी विरहा जो है वो विरह से बना है। नवविवाहिताएं अपने पतियों से अलग होने पर इसका गायन करती थी। एक तरीके से जो नवविवाहिताएं होती थी, उनके पति जब बाहर कहीं चले जाते थे, तो वो अपने दुख को व्यक्त करने में जो गीत जिस गीत का प्रयोग करती थी वही भी रहा है। हालांकि अब इसमें बहुत ज्यादा आधुनिकता आ गई है, लेकिन इसका जो थीम है वो वही है, विरह को लेकर के ही ये गाया जाता है। फिर है फगुआ। फगुआ तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि होली के उत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत है। प्राकृतिक सौंदर्य और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग इनका प्रमुख विषय है। चैती। चैती गीतों का विषय वस्तु प्रेम एवं प्रकृति होता है। देखिए जो लोकगीत होता है उसमें इन्हीं सब चीजों को आधार बना करके, मतलब लोक जीवन को आधार बना करके ही जो रचनाएं होती हैं, जो जो गायन होता है, उसमें लोक महत्वपूर्ण होता है। तो वही है कि प्रेम और प्रकृति होता है। चूंकि चैत्र माह में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, अतः उनके जन्मोत्सव से भी जुड़ा लोकगीत है। मतलब इसका जो गायन होता है, आप सभी जानते हैं कि चैत्र रामनवमी के दिन ही श्री राम प्रभु का जन्म हुआ था, और इस गीत को वहां से भी जोड़ा जाता है। यह वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर आदि क्षेत्रों में गाया जाता है। ये आपका चैती के बारे में हो गया। अब आल्हा के बारे में। यह लोकगीत बुंदेलखंड क्षेत्र की ऐतिहासिक विषय वस्तु को केंद्र में रखकर गाया जाता है। इसमें आल्हा और उदल नामक दो वीर भाइयों की गाथाओं का वर्णन होता है। यह वीर रस प्रधान लोकगीत है। देखिए आल्हा का जो गायन है, चूंकि आप सभी जानते होंगे कि जो आल्हा और उदल थे वो बुंदेलखंड के बहुत ही वीर पुरुष थे। वो एक सेना में सेनापति थे, और काफी इनको प्रसिद्धि प्राप्त थी। इन्होंने बहुत युद्धों में अपने राजा की तरफ से युद्ध किया, उसमें विजय भी रहे। तो उन्हीं के सम्मान में, चूंकि उनकी वीरता को यहाँ दिखाने के लिए ये प्रयास किया जाता है। और इसमें जो आल्हा का जो विषय वस्तु है वो श्रृंगार या प्रकृति प्रेम न होकर के क्या है, ये वीर रस से संबंधित है। अब आगे देखिए।
विवाह गीत। आप सभी के घर में शादी विवाह के समय कुछ गीत गाए जाते हैं, तो ये विवाह गीत ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विवाह के अवसर पर गाया जाता है। यहाँ इसके बारे में ही आप बता देंगे। और एक कहरवा गीत है। कहरवा मतलब जो कहार जाति है, कहार जाति द्वारा सामान्यतः विवाह कार्यक्रमों में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। ये पूर्वांचल में जो कहार जातियां हैं वो अपने विवाह के अवसर पर इस गीत को गाती हैं, इस गीत का आयोजन करती हैं। तो आपका विवाह गीत कहरवा, और एक जो प्रमुख है रसिया। रसिया जो है वो ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। इसका विषय राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग है। इसका गायन मुख्यतः होली के समय किया जाता है। जैसे देखिए रसिया हुआ, फाग हुआ या फगुआ, ये सब कब गाए जाते हैं? होली के समय गाए जाते हैं। और इनका जो विषय वस्तु है वही है श्रृंगारिकता, प्रेम प्रसंग या प्रकृति, यही सब इसके विषय वस्तु हैं। अब कव्वाली के बारे में देख लीजिए। यह सूफी परंपरा के अंतर्गत भक्ति संगीत की एक धारा है। सूफी परंपरा के अंतर्गत इस विधा के जनक अमीर खुसरो। देखिए कव्वाली के जो जनक हैं कौन है? वो अमीर खुसरो हैं। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में प्रचलित है और इसे अवध के नवाबों के द्वारा संरक्षण भी दिया गया है कव्वाली को, क्योंकि कई अवध के नवाब ऐसे थे जो खुद बहुत अच्छा कव्वाली गाते थे और वो अपने समय में जो बेहतरीन कव्वाल थे उनको संरक्षित भी किए हुए थे। अब देखिए एक मरसिया है। यह शोक गीत है शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा इमाम हुसैन। ये इमाम हुसैन कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब के पोते। इनकी जो शहादत होती है उस शहादत में दुख व्यक्त करने के लिए मरसिया जो है वो गीत गाया जाता है। और ये जो मुहंडन है वो शिया मुस्लिम, सुन्नी नहीं, शियाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है दुख व्यक्त करने के लिए। इसका भी आप यहाँ उल्लेख कर देंगे। हाँ ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रश्न था उसका उत्तर वहीं तक था कि आप जो है जो प्रमुख लोकगीत हैं उनको आपने लोकगीत का एक परिचय दे दिया, उनको मैप में दिखा दिया और जो प्रमुख लोकगीत है उनके बारे में आपने चर्चा कर दी। ये उत्तर कंप्लीट है। अब देखिए जो हमारा पिछला प्रश्न है, बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, इसका लिंक आपको वहां भी मिल जाएगा। और ये जो है यूट्यूब के हमारे चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आप वहां से भी सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं कि जो आप अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा है समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल। और इसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हम यहाँ प्रश्न आप लोग के साथ करवा रहे हैं या जो भी पहले के प्रश्न हैं, यदि उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ जो है वो हमारे वहीं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रिंट आउट ले लीजिए। और यदि आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, यदि आपको है कि नहीं हम प्रॉपर वे में आंसर राइटिंग करें और सर चेक कर दें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए। हम प्रयास करेंगे कि सेम डे आपके प्रश्न को चेक करके आपको दे दिया जाए। तो ये हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, अपने प्रश्न को भेजिए और वो हम जो है सेम डे चेक करके आपको दे भी देंगे। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। और इसी तरह से जो है हम और प्रश्नों की श्रृंखला जो है लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद वही है कि मेंस के पहले पहले आपको इतना प्रश्न करा दिया जाए पेपर 5 पेपर 6 से, और भी जिन पेपरों से महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी हम यहाँ डील करेंगे, ताकि आपको मुख्य परीक्षा में इस वीडियो का जरूर फायदा मिले। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।